हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर्स तक क्लास 12 की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 में आपका चल रहा था 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे प्यारे भाई निश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। अनिश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। इसके पहले जितने चैप्टर्स हैं वो भी हो रखे हैं, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, हमने स्टार्ट किया आपका निश्चित समाकलन, जिसे आप कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। यहाँ से मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन की अगर वेटेज नंबर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर की बात करें तो देखो दो क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब दो क्वेश्चन या तो एक 8 नंबर का आएगा या एक 5 नंबर का आएगा, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया 13 नंबर। तो कम से कम 13 नंबर या दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे, मतलब या तो 10 नंबर का या तो 13 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, केवल और केवल निश्चित समाकलन से मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से नंबर आपको 10 या 13 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, मैं यहाँ से 15 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी हो रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे प्यारे भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है और ये जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप देखना जब पेपर में बैठेंगे ना तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 15 क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर से कराऊंगा और 15 क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में आए हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से क्वेश्चन निश्चित समाकलन से तो पक्का है, आपको जितने क्वेश्चन अगर आएंगे पेपर में आपके तो यहीं से आएंगे, यहाँ से बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को देखो, जितने मैं आपको निश्चित समाकलन के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा 3-4 वीडियो लेक्चर में, तो आपको वो 15 क्वेश्चंस देखने हैं। ऐसा नहीं केवल एक वीडियो आपने देख लिया तो आपका वहाँ से आ जाएगा 15, मतलब वहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। नहीं, मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा, अगर मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उस चैप्टर के आपको 15 क्वेश्चन देखने हैं, तब आपको जाकर के वहाँ से सभी नंबर आपको मिल पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। देखिए यहाँ पर लिमिट आपका लगा है 0 से π/2 तक। आपको क्या करना है, समाकलन करना है log sin x dx का, और प्रूफ करना है -π/2 log 2। ठीक है, देखो मेरे प्यारे भाई आपको प्रॉपर्टीज वगैरह भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मान लेना, मैंने आपको कल ही बताया था 2 क्वेश्चन आपको कराए थे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया था और मैंने होमवर्क क्वेश्चन में कहा था कि ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्लास का। तो देखो मैंने थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन लिया है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो जो मैं कल छोड़ा था होमवर्क के लिए वही मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं इसको i बराबर। ठीक है, हमें लेट करना पड़ेगा, तो i बराबर हमने मान लिया कि ये आपका इंटीग्रेशन है 0 से π/2 और ये आपका हो जाएगा log sin x dx। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते ना क्वेश्चन का, हम क्या कर सकते हैं, अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी आपकी होती है कि अगर लिमिट 0 से a तक है, ठीक है, और फंक्शन ऑफ x है, तो लिमिट क्या होती है कि देखो लिमिट आपकी वही रहेगी। प्रॉपर्टी क्या होती है, लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से a तक। बस आपका जो फंक्शन x में है ना उसको आप a - x dx से लिख सकते हैं। यहाँ तक बात कोई दिक्कत, हमने कोई नई बात नहीं करी। कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट 0 से a तक है तो लिमिट 0 से a तक ही रहेगा, लेकिन आपका जो फंक्शन f(x) है ना उसको आप fa - x कर सकते हैं। ये a क्या है, आपका अपर लिमिट। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। तो अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लिमिट है आपका 0 से π/2 तक। अब log है, साइन है। अब जो x है ना उसको a - x लिख सकते हैं, मतलब आपका a क्या है यहाँ पर π/2, तो π/2 माइनस का x लिख सकते हैं इंटू में dx। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। ठीक है, अब देखो ये i बराबर क्या हो जाएगा, देखो i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक। अब देखो यहाँ पर आपका log हो गया। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब थीटा की जगह क्या है x है तो कॉस x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस x क्या किस में होता है, 90 माइनस पहले चतुर्थांश में होता है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो आपकी कॉस साइन है ये बदल जाता है। साइन किस में जाएगा, कॉस में हो जाएगा, मान चेंज हो जाता है। तो साइन किस में हो गया, कॉस में हो गया, और तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह आपका x है। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर आपने माना था i बराबर ना, इसको आपने पहला समीकरण मानना है और इसको आपको दूसरा समीकरण मानना है। अब आप क्या करें, समीकरण नंबर 1 और दूसरे को जोड़ दें। अब दोनों को जब आप जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखो बात ये बनेगी, i क्या हो जाएगा 2i, तो 2i हो गया। जोड़ना जानते हैं कि नहीं आप कहेंगे जी बिल्कुल जानते हैं। जोड़ने पर लिमिट लेकिन सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ से 0 से π/2 यहाँ भी है, 0 से π/2 यहाँ भी है, तो यहाँ पर 0 से π/2 आपकी लिमिट हो जाएगी। आप जोड़ रहे हैं तो log sin x हो जाएगा, log हो गया sin x हो गया, प्लस का log cos x हो गया। अब dx लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो क्या करते हैं, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 2i बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2i बराबर
2i बराबर क्या हो जाएगा, देखो लिमिट आपकी 0 से 90 तक, π/2 तक। अब देखो आपने पढ़ा होगा log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। कभी भी आपको मिल जाए log m प्लस का log n, आपको पता ही होगा, इसको आप लिख सकते हैं log m गुणा n, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर। log m प्लस log n क्या हो सकता है, आपका log m गुणा log n। देखो log m ये n है, तो log m प्लस का log n है, तो क्या लिख सकते हैं log m गुणा n, मतलब दोनों को गुणा करके लिख सकते हैं। मतलब ये आपका हो जाएगा log sin x इंटू में cos x, ठीक है, cos x हो गया, और आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसको हम इरेज कर दें, अब कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो बात ये बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो अब हम कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन एक काम कर सकते हैं, अगर हम 2 से गुणा करा दें और 2 से भाग करा दें, ये 2 है आपका, थोड़ा सही से लिखते हैं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। हमने 2 से गुणा 2 से भाग करा दिया। अब आपको पता होगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2x, थीटा नहीं x ही लिखते हैं, sin 2x क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, ये आपका फॉर्मूला होता है टेक्नोमेट्री में, ठीक है। sin 2x क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x, तो देखो यहाँ पर 2 sin x cos x ही तो है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको sin 2x लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपका 2i बराबर क्या हो गया, ये देखो 0 से π/2 तक हो गया, ये आपका log हो गया। देखो 2 sin x cos x को आप क्या लिख सकते हैं sin 2x, अब ये बटे में 2 है, इसको लिख लेते हैं, ठीक बात है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या लिख दें dx लिख सकते हैं। अब देखो एक फार्मूला आपको और जानकर पसंद आएगा, हमें लगता है एक फार्मूला आपको और पसंद आएगा। क्या पसंद आएगा, अगर कभी भी आपको मिल जाए log m/n, तो फार्मूला आपका होता है log m माइनस log n, बात समझ पाए। तो यहाँ पर देखो log m/n, ये m है ये n है, log m/n लिखा गया है, तो फार्मूला क्या होता है log m माइनस log n। तो अलग अलग आप इसको कर सकते हैं, मतलब आप कैसे लिख सकते हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2i बराबर ये आपका 0 से 90 तक हो जाएगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप log m क्या है आपका sin 2x, तो इसको आप sin 2x लिख सकते हो, माइनस का log n क्या है आपका 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। देखो फार्मूला वगैरह तो आपको यार पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब आगे बात क्या बनेगी, देखो ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ऐसे नहीं 8 नंबर और 5 नंबर में आते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, यहाँ से आपको नंबर गेन करने का मौका मिलता है, ठीक है, निश्चित समाकलन जो आपका है। देखो मेरे प्यार भी ये अलग है ये अलग है, देखो 2 है ना, बीच में माइनस लगा हुआ है, तो दोनों को अलग अलग हम क्या कर सकते हैं समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा देखो 0 से π/2 तक, इसको आप अलग समाकलन कर लें, log sin 2x dx लगा लेते हैं, माइनस सिंबल लगा देते हैं, लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से 90 तक, और ये जो आपका log 2 है इसका अलग हम समाकलन कर लेंगे, ठीक बात है, ये कोई दिक्कत हमें नई बात तो नहीं करी ना, अलग अलग की ओर हमने लगाया सिंबल, ठीक है, समाकलन का। अब आपको बात को ये समझना है कि यहाँ पर देखो 2x है ना, और यहाँ पर देखो आपका x है, क्या है आपका x है। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि अब हम इसका समाकलन करेंगे कैसे। देखो समाकलन करेंगे ऐसे कि आपको यहाँ पर t मानना पड़ेगा, किसे, आपको मान लेना है t, माना। अब देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी है, जो आपका बेसिक समाकलन था वहाँ से आपको आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा t बराबर 2x को आप t मान लें, तो इसका अगर आप x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो dt/dx बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि x का क्या होता है 1 होता है समाकलन, ठीक है। x का माफ करना अवकलन कर रहे हैं ना, dt/dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx/dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 ही आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो dt/2 इसको नीचे ले आओ, ये बराबर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। हमने केवल t बराबर 2x का क्या किया, अवकलन किया है, बस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन आपका है 2i बराबर क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, 0 से कह रहा है π/2 तक जाओ। लेकिन मेरे प्यारे भाई यही तो आपने गलती कर दी, जब आपने यहाँ पर t को आपने माना है प्रतिस्थापन द्वारा जो आप समाकलन करते हैं, बस सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है। हमने t बराबर 2x मान लिया है, तो मेरे प्यारे भाई जब आपने माना है ना, तो अब आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। अब आपकी लिमिट 0 से π/2 तक नहीं रहेगी, कैसे, जब आपने t बराबर 2x माना है तो इसको आप चेंज करिए। चेंज कैसे होगा, देखो समझना है बात को। अब देखो यहाँ पर क्या है आपका अपर लिमिट π/2 है, तो अगर आप x की जगह π/2 रखेंगे तो t का मान क्या हो जाएगा, देखो अगर आप x की जगह π/2 रखते हैं तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका पाई, तो t बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ देखो, अगर आप यहाँ पर x की जगह अगर आप लोअर लिमिट, ये वाली लिमिट 0 रखते हैं
तो देखो टी बराबर क्या बनेगा, टी बराबर आपका बनेगा, अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा 0, तो टी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, हमने देखो यहाँ पर अब आपका जब हमने क्या किया अवकलन कर दिया टी बराबर 2x मान करके, तो आपकी लिमिट भी तो चेंज हो जाएगी। अब नई लिमिट आपकी क्या बनी, आपकी नई लिमिट बनी 0 से पाई तक, तो आपका जो नई लिमिट होगी वो ये हो जाएगी 0 से पाई तक। समाकलन कहाँ से होगा 0 से पाई तक का। ठीक है, अब ये बात आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर देखो लॉग हो गया, लॉग हो गया, देखो साइन हो गया, यहाँ पर साइन भी हो गया, साइन भी हो गया। अब देखो 2x को आपने t माना था, 2x को आपने t माना था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर dx का मान अभी आपने निकाला dt/2, तो ये आप dt/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो माइनस का सिंबल लगेगा, देखो हमने यहीं पर छेड़खानी करी है। ये आपका जो 0 से π/2 तक आपका समाकलन है, log 2 dx में हमने कोई छेड़खानी नहीं करी। अब देखो log 2 क्या है, कांस्टेंट है, हम बाहर ले सकते हैं, ये आपका log 2 बाहर ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ से देखो आपकी लिमिट 0 से π/2 तक इंटू में dx तक हो जाएगी। ठीक बात है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है ना, हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, फिर आपको समझाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों देखिए हमने क्या किया, यही जो आपका टर्म है टोटल नीचे वाला ना, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, कोई नई बात नहीं करी, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। अब देखो आपको दिमाग ये लगाना है, कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन में भी देखनी है, क्वेश्चन देखते रहना है। देखो क्वेश्चन आपका था i बराबर 0 से π/2 तक लिमिट था आपका, log sin x dx था। यहाँ पर देखो बात वही बन रही है, log sin t dt। अच्छा ये 2 बाहर भी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ से होगा, अगर हम इसको बाहर लें तो 1/2 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका अगर π/2 किसी तरीके से हो जाए और यहाँ x हो जाए, t की जगह x हो जाए, यहाँ भी t की जगह x हो जाए, तो कैसे होगा। देखो एक डायरेक्ट मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। आप अपर लिमिट में 2 से भाग करा दें और 2 से गुणा करा दें, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर आप अपर लिमिट में 2 से गुणा 2 से भाग कराए तो तुरंत ये जो t वाला टर्म है ना, ये x में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब ये आपका हो जाएगा sin x इंटू में dx। ये बात आप समझ पाए कि नहीं बताओ, बहुत अच्छा तरीका है, ये डायरेक्ट फॉर्म बनता है। ठीक है, ये देखो प्रॉपर्टी, अगर यहीं पर देखोगे ना तो आप 2 प्रॉपर्टी लगाओगे तब जाके करके यहाँ पर आओगे। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कोई नंबर नहीं कटेगा, बहुत अच्छा तरीका है। आपको यहाँ पर sin t dt मिल रहा था, आपने क्या किया कि अपर लिमिट में 2 से गुणा कराया, 2 से भाग कराया, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका जो t था वो x के फॉर्मेट में चेंज हो गया। अब देखो नया तरीका क्या है, अब देखो यहाँ पर ये जो आपका 2 गुणे में है ना, इसको आगे ला सकते हो आप, ये जो 2 गुणे में है इसको आगे ले आओ, तो यहाँ पर देखो ये 2 एक कम क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। अब यहीं पर आपको समझना है कि देखो लिमिट आपकी 0 से π/2 तक हो गई, log sin x dx हो गया। अब देखो यही चीज़ तो सेम आ गई, यहाँ पर देखो लिमिट 0 से π/2 log sin x dx, क्या आपने माना है, i माना है आपने। देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ पर आपका आ गया 2i बराबर, ये टोटल टर्म i हो गया, टोटल टर्म ये i हो गया, i माइनस, देखो ये log 2 आपका बाहर हो जाएगा, log 2 आपका पहले से बाहर है भी। अब देखो क्या हुआ, dx का जब आप समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, और ये लिमिट आपकी 0 से π/2 तक हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये i इधर आएगा, तो 2i में से i घट जाएगा, तो यहाँ पर देखो माइनस बचा, log 2 बचा, log 2 बचा। आप एक बार अपर लिमिट इसमें रखेंगे तो π/2 हो जाएगा, आप लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, 2i में से i जाएगा, आपका i आएगा, i बराबर, यहाँ पर देखो माइनस आपका है, log 2 आपका है, देखो π/2 में से आप 0 घटाएंगे, π/2 ही आएगा, तो गुणे में आपका π/2 हो गया। ठीक है, तो i बराबर यहाँ से क्या आया, देखो ये गुणे में तो इसको पहले लिख लो, माइनस लगाओ, फिर π/2 लिखो, फिर log 2 लिखो, गुणे में है ना, आगे पीछे कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई आप देख पाए कि यही -π/2 log 2, यही चीज़ तो है -π/log 2, आपका प्रूफ हो गया मेरे प्यारे भाई। देखो सेम मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन ये कभी कभी 8 नंबर में भी आया, कभी कभी 5 नंबर में भी आया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई ये बेस्ट तरीका आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब इसी प्रकार से जो मैंने कल क्वेश्चन छोड़ा था वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा वही एक, देखो 0 से π/4 तक है, log sin 2x dx है। वहाँ पर देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें sin x dx था। ठीक है, यहाँ पर 2 है और आपको प्रूफ करना है π/4 माइनस का π/4 log 2। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, देखो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले सबसे आपको मान लेना है, माना i बराबर जो आपका क्वेश्चन है 0 से π/4 तक है। देखो मेरे प्यारे भी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, log sin 2x हो गया इंटू में dx हो गया। अब क्या करना है, अब देखो मैंने आपको अभी आपको प्रॉपर्टी बताया 0 से a तक अगर आपकी लिमिट है और फंक्शन ऑफ fx है तो लिमिट वही रहेगा। अभी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया
कि 0 से a तक आपका जो फंक्शन है वो a माइनस एक्स इंटू में dx हो जाता है। मतलब x की जगह आप a माइनस एक्स कर सकते हैं। a क्या है यहाँ पर अपर लिमिट आपकी रहेगी, ठीक है। तो ये i बराबर क्या हो गया, देखो ये i बराबर हो गया 0 से π/4, ठीक बात है। ये आपका log हो गया, ये आपका साइन हो गया, ये आपका 2 भी हो गया। अब x की जगह यहाँ पर x है ना, x की जगह क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। a क्या है आपका π/4, तो π/4 माइनस का x इंटू में dx आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये i बराबर 0 से π/4, ठीक है। यहाँ पर देखो log हो गया, ये साइन हो गया। अब देखो 2 अगर आप अंदर लेकर जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे, तो देखो अगर आप 2 ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे तो 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा π/4, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और माइनस का ये 2 अंदर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखो 2 1 कम 2, 2 दूनाई 4 ही हो गया। तो बचा क्या आपका, देखो कट गया, तो यहाँ पे से बेटा π/2, यहाँ से बचा आपका π/2 माइनस का, यहाँ से आपका हो गया 2x। ये बात आप समझ पाए, हमने केवल 2 ब्रैकेट के अंदर लेकर गया है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर कोई नई बात नहीं करी, 0 से π/4 ही हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको, देखो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह क्या है 2x, तो कॉस 2x हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 प्लस का 2 आपको करना पड़ेगा, 1 प्लस का 2। जब आप समीकरण नंबर 1 प्लस का 2 करेंगे तो क्या बात बनेगी, देखिए 1 प्लस का 2 आप जब करेंगे तो i और i क्या हो जाएगा, 2i हो गया आपका। लिमिट देखो सेम है कि नहीं, लिमिट देखो 0 से π/4, यहाँ भी 0 से π/4, तो ये 0 से π/4 हो जाएगा, ठीक बात है। अब हम जोड़ रहे हैं तो log साइन 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा log साइन 2x प्लस का जोड़ रहे हैं log cos 2x हो जाएगा, log हो गया, cos हो गया, 2x हो गया। अब dx लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नई बात नहीं करी। अब मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि log m प्लस log n क्या होता है, बताओ जल्दी। log m प्लस log n क्या होता है, log m प्लस log n क्या होता है, log m गुणे n होता है। तो ये log साइन 2x हो जाएगा, इंटू में cos 2x हो जाएगा। अभी आपका हो जाएगा dx, ठीक बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मैंने अभी आपको बताया कि देखो अभी 2 ना देखो, कि 2 नहीं देखना है, 2 नहीं देखना है। साइन x cos x, साइन x cos x है। अगर हम क्या करा दें मेरे दोस्तों, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें और 2 से भाग करा दें, तो देखो 2 से गुणा करा दिया और 2 से भाग करा दिया। अगर 2 से गुणा 2 से भाग करा दें, देखो मेरे प्यार भी मैं आपको फिर से बताता हूँ कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर देखो 1 1 है, साइन x cos x, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, 2 गुना 4 कर दें, तो यहाँ पर मेरे प्यारे भी आपका क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, इंटू में cos 2x हो जाएगा। मतलब साइन 4x की जगह आप 2 sin 2x cos 2x लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 sin 2x cos 2x को आप sin 4x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट आपका 0 से π/4 तक ही रहेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा log साइन, देखो 2 sin 2x cos x को 2 sin 2x cos x को sin 4x आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका sin 4x और ये आपका हो गया बटे 2, इंटू में आपका हो गया dx, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब कर ये सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो 2i बराबर क्या हो जाएगा, देखो लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से π/4 तक। log m/n क्या होता है, log m माइनस n, log साइन 4x हो गया, साइन 4x हो गया, माइनस का हो जाएगा log 2 इंटू में dx, ठीक बात है। log m/n क्या होता है, log m माइनस का log n, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आपका 2i हो जाएगा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था कि इनका अलग, देखो यहाँ पर 2 फंक्शन आपको दिख रहे हैं, log साइन 4x माइनस का log 2, ठीक है। तो अब इनका हम अलग अलग समाकलन करेंगे, मतलब समाकलन लगाएंगे। लिमिट आपकी वही रहेगी 0 से π/4 तक। ये आपका हो जाएगा log साइन 4x माइनस का, माइनस सिंबल लगा देते हैं, यहाँ पर आपको कर देते हैं, वही लिमिट रहेगी 0 से π/4 तक, बस जैसे ही पिछले क्वेश्चन में किया था। ये आपका हो जाएगा log 2 dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी तो dx होगा, जब अलग अलग समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ भी आपका dx हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक बात है। यहाँ तक कोई हमने नया काम नहीं किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक काम कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, देखो हमें अब दिक्कत यही लेना है कि यहाँ पर log साइन 4x dx है, π/4 लिमिट है। अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा आपको देखते रहना। यहाँ पर देखो log साइन 2x है। अगर हम यहाँ पर किसी तरीके से आपका जो लिमिट है वो π/4 ही रहे और यहाँ पर देखो 2x अगर कर लें तो इसे हम i लिख सकते हैं ना। अब हम करेंगे क्या, देखो
ये जो आपका log sin 4x है ना, इसको एक काम कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो log sin 2 गुणे में 2x इंटू में dx आपका रहेगा ही, ठीक है। 2 दूनाई 4, फिर 4x आ जाएगा वही, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो थोड़ा सा हम प्रतिस्थापन द्वारा जो बेसिक इंटीग्रेशन आपका है उसको लगाते हैं। हमें मानना पड़ेगा, माना जैसे ही पिछले क्वेश्चन में कहा था t बराबर ये 2x जो आपका, इसको t मान लो। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dt अपॉन में dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो 2 गुणे में 1 2 ही हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं, देखो ये जो आपका dx है ना, इसको उधर भेज दो और 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, और यहाँ पर जब 2 हमने ले लिया तो इसको dx को उधर भेज देंगे, तो dt बटे 2 बराबर dx आपका आ गया। अब फिर आपको क्वेश्चन में आना है। अब जब आप क्वेश्चन में आएंगे तो देखो ये 2i बराबर क्या कह रहा है, ये 2i बराबर 0 से पाई बटे 4, क्या यही होगा, नहीं। अब लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, जब आपने t मान लिया है तो लिमिट आपकी चेंज होगी। देखो कैसे, आप अपर लिमिट देखो, जब आप x की जगह क्या रखते हैं, पाई बटे 4, जब आप x की जगह पाई बटे 4 रखेंगे तो t बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल होगा तो पाई बटे 2 आ गया। देखो x की जगह आप पाई बटे 4 रखते हैं तो 2 दूनाई 4, मतलब t बराबर कितना आ गया, पाई बटे 2। अब यहीं पर आपको देखना है कि जब आप x बराबर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे 2 जीरो 0 हो जाएगा, मतलब t बराबर कितना आ गया, 0। अब देखो आपकी लिमिट होगी 0 से पाई बटे 2 तक, मतलब लिमिट आपकी क्या होगी, 0 से पाई बटे 2 तक हो गई। अब क्वेश्चन में आना है, यहाँ पर देखो log हो गया, साइन भी हो गया, 2 हो गया, लेकिन देखो गुणे में आपने 2x को ये 2x को आपने t माना था तो गुणे में t हो जाएगा, इनटू में देखो dx भी तो आपका है और dx को आपने क्या माना, अभी देखो निकाला है आपने dt बटे 2, तो इसे आप dt बटे 2 लिख सकते हैं, माइनस का आप सिंबल लगाएंगे। अब आगे क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, यहाँ पर देखो समाकलन 0 से पाई बटे 4 तक है, log 2 है। log 2 क्या है, कांस्टेंट है। देखो हम जो तामझाम कर रहे हैं केवल यही जो आपका पहला फंक्शन इसी में कर रहे हैं, ये तो स्वतंत्र है अपना। तो यहाँ से देखो log 2 कॉमन ले लो, log 2 हमने कॉमन ले लिया, ये log है, ठीक है। log 2 हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या आपका, बचा आपका 0 से पाई बटे 4 तक लिमिट है, और यहाँ पर आप जब कॉमन ले लिए log 2 तो यहाँ पर आपका dx केवल और केवल बचता है, ठीक बात है मेरे प्यारे भी। अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते, नहीं तो थोड़ा सा स्पेस है नहीं, ठीक है, वही काम करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। आइए दोस्तों देखिए, जो हमने यहाँ पर ये चीज़ें सिस्टम लिखा है वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लगाया टिक कि 2x है, यहाँ भी x है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर t मिल रहा है, यहाँ पर t मिल रहा है। हमने आपको बताया देखो पाई बटे 4 लिमिट यहाँ पर है, यहाँ पर पाई बटे 2 लिमिट है। हमने आपको बताया था कि आपको t को x के फॉर्मेट चेंज करना है, तो यहाँ पर 2 से भाग कराओ और 2 से गुणा करा दो, ठीक बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो जो आपका t है ना वो x के फॉर्मेट में डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो ये जो आपका बटे 2 है ना, इसको यहाँ आगे ला सकते हो कॉमन, तो ये बटे 2 यहाँ पर कर लो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो आपने जो 2 से गुणा कराया था ना वो भी आगे आ जाएगा, तो इसको हमने आगे कर लिया जैसे भी पहले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो अब देखो आपका बन क्या रहा है काम ये बन रहा है कि देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक बात है। ये जो पाई बटे 2 गुणे 2, इसको पाई बटे 4 लिख सकते हो, पाई बटे 4 लिख लो। अब देखो ये देखो 2 बटे 2 कैंसिल हो गया, काम खत्म, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 0 से पाई बटे 4 log साइन 2x dx, 0 से पाई बटे 4 log साइन 2x dx है, ये क्या है, i है, तो 2i बराबर i हो जाएगा। टोटल टर्म क्या हो गया, i हो गया, माइनस लगेगा, log 2 हो जाएगा, log 2 हो गया। अब देखो dx का आपने जब आप समाकलन करेंगे तो x हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 से पाई बटे 4 तक ही रहेगी, ठीक बात है। यहाँ पर ये i इधर आएगा तो 2i बराबर माइनस i हो जाएगा, बराबर माइनस log 2। अपर लिमिट आप जब रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई बटे 4, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक बात है। 2i में से i जाएगा तो i आ जाएगा, ये माइनस का log हो गया, 2 हो गया गुणे में, ये आपका पाई बटे 4 हो जाएगा, ठीक बात है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आप कैसे लिख सकते हो, माइनस पहले लगा लो, ये पाई बटे 4 आप पहले लिख लो, फिर आपका log 2 लिख लो, और यही आपका मेरे प्यारे भी क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आपको देखो पाई बटे 4 माइनस का पाई बटे 4 log 2, यही आपको प्रूव्ड करना था मेरे प्यारे भी, ठीक है, प्रूफ हो गया। देखो जो मैंने आपको तरीका बताया केवल आपको उस पर फोकस करना है। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है, देखो दोनों क्वेश्चन मैंने ले लिया कि अगर साइन x भी आएगा तो भी आप कर ले जाएंगे, साइन 2x भी आएगा तो भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भी। मैंने 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं निश्चित समाकलन के, ठीक है। तो मेरे प्यारे भी देखो मैं आपको 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कराऊंगा, ठीक है। अब वही 15 अगर आप रट लेते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये मैं लिख करके दे देता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखो रिसर्च करके आना पड़ता है मेरे प्यारे भाई, 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाता हूँ,
उसमें से छांटता हूँ कौन बार बार पेपर रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ऐसे नहीं मैं मुँह उठाकर चलाया 5 क्वेश्चन ले लो, 2 क्वेश्चन ले लो, ऐसा मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा काम साफ सुथरा है, ठीक है, समझो मेरी बात को मेरे प्यार भी, ठीक है। तो यार अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो यार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब वगैरह करते रहते हैं ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं वीडियो डालने में मेरा और भी मन करता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू भाई।